नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी भी होटल में ठहरते हुए क्या सावधानियां बरतें, खासकर जब आपको ये पता लगे कि होटल हॉन्टेड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हॉन्टेड होटल में ठहरते वक्त क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, और या आपको अगर पता लग जाता है कि जिसमें आप ठहरे हो हॉन्टेड है, तो ये सावधानियाँ बरतने से आप काफ़ी हद तक बचे रह सकते हो। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी आपको हो सकता है होटल में ठहरना पड़े, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़े। तो ऑन अ सेफर साइड, अगर आप हॉन्टेड होटल ना भी हो तो भी इन सावधानियों को अगर करते हो तो आप बहुत हद तक बचे रहोगे। पहली चीज़ तो, अगर आपको कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होगी किसी भी होटल रूम में, तो आपकी बॉडी, आपकी सोल उस चीज़ को रिकग्नाइज कर पाएगी। आपको एक अलग ही घुटन सी महसूस होगी, एक दबाव सा महसूस होगा कि जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कोई आपके कानों पे दबाव पैदा कर रहा है, आपके दिल पे दबाव पैदा कर रहा है। खासकर जब आप लेटोगे तो आपको दिल पे, छाती पे दबाव महसूस होगा कि जैसे किसी ने जकड़ रखा है। आप हिल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपका सांस घुट रहा है, जबकि एयर कंडीशनिंग भी है, सारी बात है, तब भी आपको ऐसा लगेगा। डर सा महसूस होगा, कोई आकृति सी नज़र आएगी कि शायद कुछ चल रहा है या घूम रहा है। आप अकेले नहीं हो रूम में, भले ही आप किसी पार्टनर के साथ हो, और अगर अकेले हो तो भी शायद आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है अगर वो रूम हॉन्टेड है तो। इसके अलावा बुरे सपने आना, नाइटमेयर्स आना कॉमन चीज़ है। डर लगना रात को कॉमन चीज़ है। कभी कभी अनजान जगह पे जाने से भी लोगों को डर लग जाता है, जो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अगर आप आदी नहीं हो किसी नई जगह पे ठहरने के या अकेले सोने के, तो भी ऐसा हो सकता है। बट अगर चीज़ें उससे ज़्यादा बिगड़ती हैं कि आपको किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है कि कोई वहाँ पे है, कोई आपको छू रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, या आपके बेड पे कोई है, बेड पे दबाव बन रहा है। सपोज़ आप राइट में सो रहे हैं तो इन लेफ़्ट इफ़ यू आर फीलिंग के कोई बेड को दबा रहा है, या आप लेफ़्ट में सो रहे हैं, राइट में आपको फील हो रहा है, या ऐसा फील हो रहा है कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, आपके सिरहाने खड़ा हुआ है, यू आर फीलिंग एनी प्रेजेंस, आपको कुछ सांस सी महसूस हो रही है, तो हो सकता है कोई ना कोई वहाँ पैरानॉर्मल एंटिटी हो या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो किसी न किसी स्पिरिट के होने से। होटलों में स्पिरिट होती हैं, हो सकती हैं, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि क्यों नहीं हो सकती। मैंने जैसे पहले आपको वीडियो में बताया था, अगर किसी की डेथ कॉज उस रूम में हो जाती है, सुसाइड से, मर्डर से, निर्माण करते वक्त हो सकती है, हादसे में हो सकती है, सो इट कैन बी प्रोबेबिलिटी कि वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो वहाँ पे रह जाए। प्रिकॉशंस क्या रखें ऐसे में? इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि सबसे पहली प्रिकॉशन तो यही है, अगर आपको कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो रही है तो आप उस रूम को छोड़ दीजिए। उनसे बात कर लीजिए अपने हेल्प डेस्क पे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरा रूम चेंज कीजिए, चाहे आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दें पर अपना रूम बदलवा लीजिए। इन केस वो नहीं कोऑपरेट करते और आपको कोई बदले में होटल मिल जाता है, ट्राई टू स्विच ओवर टू दैट अनदर होटल। दूसरा होटल आप ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप हेल्पलेस हैं, आपको लगता है कि ना होटल का रूम आप बदल सकते हैं, ना आपको नया रूम मिलेगा, ना आपको नया होटल मिलेगा, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, तो कुछ आप सावधानियां बरतें। पहली चीज़ तो, रात को सोने से पहले अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए, या मां मृत्युंजय की माला कर लीजिए। अगर आप किसी और धर्म के हैं तो अपने धर्म से जुड़े हुए ईश्वर का आप जाप कीजिए सोने से पहले। कोशिश कीजिए दूसरी चीज़ कि वहाँ सेक्स ना करें, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी देख के स्पिरिट्स अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो जगह हॉन्टेड है, आपको महसूस हो रही है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो वहाँ सेक्स बिल्कुल भी ना कीजिए। तीसरी चीज़, बहुत लोग होते हैं मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं सोच के कि उससे वो नेगेटिविटी दूर कर लेंगे। उल्टा मेडिटेशन से नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी अगर वो पर्टिकुलर प्लेस हॉन्टेड है तो, क्योंकि आपके पास कोई बेसिक प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो आपकी बॉडी के जो जिस टाइम आप मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे तो आपकी बॉडी काफ़ी वर्सेटाइल हो जाएगी, आपका सबकॉन्शियस काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ परफेक्ट मीडियम टू कम्युनिकेट। इस टाइम में बहुत बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, कोई भी स्पिरिट आपसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकती है। सो दैट वुड बी अ रियली बैड आइडिया। तो मेडिटेशन उस रूम में बिल्कुल ना करें। उसके अलावा नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना, आपको नॉनवेज ऑर्डर नहीं करना, शराब ऑर्डर नहीं करनी, क्योंकि तामसिक भोजन है, मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली, इसको देख के सबसे ज़्यादा आकर्षित
होती हैं स्पिरिट्स, शराब को देख के आकर्षित होती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें अवॉइड करें। खाना है सात्विक भोजन खाएं, अगर पॉसिबल है भोजन तो होटल के नीचे रेस्टोरेंट में जाके खाएं, होटल के रूम में ना खाएं अगर आपको होटल का रूम हॉन्टेड महसूस होता है तो। इसके अलावा बाज़ार से, मार्केट से या होटल की किचन से काली मिर्च के दाने ले लें, साबुत दाने अपने पास रख लें और उनको चबा लें। यूँ कह लीजिए 4-5 दाने आप चबा लीजिए खाना खाने के बाद भी। आप कोई और खाना खाने से जो है आप वैसे ही बैठे हैं कैजुअली तो भी 2-3 जो दाने हैं काली मिर्च के आप चबा लीजिए। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा, रिलीफ फ़ील होगा। आपकी ज़ुबान पे काली मिर्च की जो तीखापन है वो आ जाएगा। तो आपने अगर कुछ मीठा भी खा रखा होगा, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी की होंगी तो जीवा से उसका स्वाद हट जाएगा, क्योंकि ये जीवा का जो स्वाद होता है, उसका जो रस होता है, उसको ग्रैब करने की ताकत रखती हैं। जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, दे हैव द पावर टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट यू हैव ईटन। आपने क्या खाया है, तो आपकी जीवा पे जो रस के कण रह जाते हैं उसको पढ़ने की, उसको जो है महसूस करने की शक्ति इनमें होती है, तो उससे भी अट्रैक्ट हो जाती है। सपोज आपने कुछ मिठाई खाई है, कोई स्वीट खाई है, तो ऐसे में फॉर योर प्रोटेक्शन आप थोड़े से काली मिर्च के दाने चबा लीजिए। इसके अलावा रूम में लाइट जला के सोइए। ये जो आपको लाइट कम्प्लीटली ऑफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर पॉसिबल है, अगर रूम में स्मोक सेंसर्स नहीं है तो आप मेरी धुनी हमेशा अपने पास रखिए। छोटा सा धुनी, जैसे मैं आपको पैकेट देता हूँ उसमें से थोड़ी सी धुनी पैकेट में निकाल के ले जाया कीजिए कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक बर्नर ख़रीद लीजिए और उसको अपने वहीं होटल रूम में लगा लिया, मात्र कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए उसमें धुनी मेरी छिड़क के आपने रूम में धुनी कर दी। सो यू विल बी प्रोटेक्टेड। अगर वो नहीं होता तो कैम्फर की टैबलेट्स ला के रखिए, थोड़ी सी जलाई, उस पर धुनी डाल के तब धुनी कर दी। अदरवाइज़ इलेक्ट्रिक बर्नर छोटा सा ले लीजिए, उस पर धुनी डाल के धुनी कर दी रूम में, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा, काफ़ी प्रोटेक्टिव फ़ील होगा। और अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी होगी भी तो वहाँ से निकल जाएगी तुरंत वो, क्योंकि वो धुनी को तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेरी धुनी को, तो उसको तो वहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा स्टिल अगर आपको लगता है आप धुनी नहीं वहाँ पे जला सकते तो फॉर योर प्रोटेक्शन आप मेरे से लॉकेट मंगवा लीजिए या कवच मंगवा लीजिए। आप अगर आपका ट्रैवलिंग का काम है, अगर आप फ्रीक्वेंटली होटल्स में ठहरते रहते हो, वो पहन के रखिए रात को गले में, तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपका बचाव होता रहेगा, आपकी रक्षा होती रहेगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो आप पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी, वो आपके ऊपर उस तरीके से अटैक नहीं कर पाएगी अगर जिस मंशा से वो अटैक करना चाह रही होगी तो उस चीज़ में आपका बचाव होगा। रात को आपको कुछ भी दबाव ज़्यादा महसूस होता है, कुछ भी होता है, नीचे स्टाफ है होटल का, बेल मार दीजिए, बुला लीजिए उन्हें ऊपर। जब एक आध बारी आप उन्हें कहोगे कि मुझे परेशानी हो रही है, मे बी आपकी पोजीशन देख के वो रूम आपका चेंज कर ही नहीं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे रूम में अगर आप नहाते भी हैं तो कंप्लीट न्यूड होके मत नहाइए, तो एटलीस्ट अंडरवेयर ज़रूर पहन लीजिए, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे महिला हैं, तब स्नान कीजिए, ताकि अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपकी तरफ आकर्षित ना हो। और रात को कंप्लीट न्यूड बिल्कुल नहीं सोना। जब मैं सेक्स की ही मना कर रहा हूँ ऐसे रूम में करने को जो हॉन्टेड है, तो कंप्लीट न्यूड सोना तो बहुत दूर की बात है, तो वो भी मत कीजिएगा, पूरे कपड़े पहन के सोइएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं, अगर आप बरतोगे तो आपका बचाव होगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरी धुनी नहीं अगर जला पाते किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो मेरा अभिमंत्रित ऑयल से मालिश करके सो जाते हैं। तो ये ऑयल ऐसा है जो नेगेटिविटी को रोकता है शरीर में प्रवेश करने से और शरीर की रक्षा करता है। तो ये इन केस आप धुनी नहीं कर सकते, मेरा ऑयल हमेशा अपने साथ रखिए। बस आपको उसकी मसाज करनी है, हाथ पैरों पे जेंटली थोड़ा सा लगा लीजिए, कंधों पे, हाथ पैरों पे, सर पे, तो अपने आप कोई भी नेगेटिविटी जो होगी आप पे दबाव नहीं डाल पाएगी, आपका बचाव होता रहेगा। तो ये कुछ सावधानियाँ अगर आप बरतेंगे तो किसी भी अज्ञात जगह पे, अनजान जगह पे किसी भी नेगेटिविटी से बचेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हॉन्टेड जगह हो तो ही आप इनका पालन करें। अगर एज अ सेफर साइड, एज अ फॉर योर ओन वेलबींग, अगर आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके चलते हैं किसी भी होटल के कमरे में, तो ये आपको हमेशा बचाएगा, आपका बचाव होगा, आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का बुरा असर झेलना नहीं पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे जो लोग हनीमून पे जाते हैं उनका क्या होगा, वो तो सेक्स करेंगे ही वहाँ पे। अगर आपको रूम हॉन्टेड मिलता है और आप हनीमून पे आए हुए हो
कोशिश करो रूम कैसे भी चेंज करो, नहीं कर पा रहे हो तो बाकी आप उपाय कर सकते हो, जैसे काली मिर्च को चबाना, नॉनवेज अवॉइड करना, शराब अवॉइड करना, नॉर्मल भोज खाना, वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं हनीमून लवर्स, ऐसी बात नहीं है। और जो है भगवान का नाम जपना है, भगवान का पाठ करना। पूरे टाइम तो हर कोई सेक्स नहीं करता, कुछ टाइम तो बंदा नॉर्मल भी लोग रहते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, ऐसे में आप थोड़ा भगवान का भी नाम ले सकते हैं। और लॉकेट तो पहन ही सकते हैं मेरा अभिमंत्रित, तेल मेरा लगा सकते हैं चाहे आप हनीमून पे हैं। अगर पॉसिबल है आपके लिए धुनी करना इलेक्ट्रिक बर्नर पर रख के तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है कि बस हमने सेक्स जो पहले में मना किया था इसमें आप करिए, पर बाकी प्रिकॉशंस को ज़रूर मेंटेन कीजिए। एटलीस्ट लॉकेट या कवच मेरा पहन लीजिए ताकि आपका बचाव हो। अगेन इट्स अप टू यू कि आपको लगता है कि आपको नीड है या आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है तो आप कीजिए। मेरा काम था आपको एडवाइस करना फॉर योर ओन सेफ्टी। रेस्ट इज़ योर लाइफ, योर डिसीजन। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, डर लगता है, सुसाइड का मन करता है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंघला।